गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका हमारे क्लास में स्वागत है। और मैं आप लोग का एक 10th का नया सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जो कि अब आपको ये क्लास कंसेक्यूटिव ऑर्डर में मिलेगा। हमारे समझ से भले ही मेरा स्मार्ट बोर्ड ना हो, ठीक है, बट आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ क्वालिटी मिलने वाला है। क्रिस्टल क्लियर मतलब जो भी पढ़ाएंगे वो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्या है? चैप्टर 5 है हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को समझना होगा, ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आपका ये क्लास बाइलिंगुअल रहने वाला है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो थोड़ा सा मेरा हिंदी वीक है, तो आप लोग हिंदी पे मत जाना, वर्ड पे मत जाना, ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आपको समझना होगा समांतर श्रेणी होता है क्या, ठीक है। यानी कि आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को हम लोग कहते हैं एपी, क्योंकि A4 अर्थमेटिक होता है, P4 प्रोग्रेशंस होता है। तो हम लोग को ये एपी को समझना होगा, ये एपी क्या होता है। तो एपी जो होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो होता है, आपका एक टर्म होता है। क्या होता है? सिंपल सा बात समझो, ये क्या होता है? एक हम लोग का एक टर्म होता है। तो कैसा टर्म होता है वो समझना होगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? एक आपका टर्म होता है। कैसा टर्म? तो मान लीजिए कोई टर्म इसमें A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। इस तरह से कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चल सकता है। A5, A6, A7 हो सकता है। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? एक टर्म होता है। तो कैसा टर्म क्वेश्चन आता है? तो कैसा टर्म वो देखिए, यानी कि A और A2 का बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए, अगर 2 है तो 2 ही होना चाहिए, अगर 4 है तो 4 ही। A2 और A3 का वही, यानी कि अगर इस दोनों का बीच का डिफरेंस D है, ओके, इस दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है? D है। तो इस दोनों का बीच का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? D ही होना चाहिए। उसके साथ साथ इस दोनों का भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? A3 और A4 का D ही होना चाहिए। तो ओवरऑल आपको समझना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब होता है दो टर्म A2 और A1 और A2 का बीच का डिफरेंस D, A2 और A3 का बीच का डिफरेंस D, A3 और A4 का बीच का डिफरेंस D। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई एक छोटा सा टर्म ले रहे हैं, ये आपका 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब आपको समझना होगा ये जो टर्म है आपका, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है। इसके लिए हम क्या बताएं? इस दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इस दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर, इस दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर। तो देखिए 4 में 2 जाएगा, 4 में 2 गया तो 2, 6 में 4 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2। तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या आया? सेम। इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? डी होता है। यानी कि ये आपका डी हो गया, ये क्या हो गया आपका डी, ये आपका क्या हो गया डी। तो अगर आपसे पूछेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का टर्म क्या होगा, आपको पता लगाना होगा कि कोई टर्म है जो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है, तो उसको आप कैसे पता लगाओगे? उसका एक आसान सा तरीका है, आपको समझना होगा कि A2, क्या समझना होगा? A2, ये देखिए A2 और A1 का डिफरेंस बराबर क्या होना चाहिए? A3 माइनस A2 का डिफरेंस बराबर A4 माइनस A3 का डिफरेंस। ये आपका क्या होता है? एक टर्म होता है, ठीक है, ये चलते रहता है। यानी कि A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। और ये बराबर अगर आपको समझना हो तो D हो जाता है, कॉमन डिफरेंस। यानी कि इसका मतलब आप पहला टर्म में दूसरा टर्म को घटाएंगे, बराबर होगा, तीसरा टर्म में दूसरा टर्म को घटाएंगे, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे तो बराबर होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का टर्म कहते हैं। अब देखिए, आप लोग का कुछ क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। आप लोग का क्या बन सकता है? कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस आप लोग को हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग का देखिए क्वेश्चंस क्या बन सकता है। आप लोग का चैप्टर जो है 5.1 एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? एक टैक्सी फेयर है, ठीक है। एक क्या है यहाँ आपका? टैक्सी फेयर है, ओके। चलिए इसको पहले हम हटा लेते हैं। आपको बताना है कि आपको यहाँ 5.1 में एक टर्म दिया है, ठीक है। वो टर्म आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए अभी आपको हम बताए हैं कोई टर्म जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कब होता है, तो उसका तरीका बताएं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 होता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ है कि
कि एक टैक्सी है, ठीक है, क्या है आपका एक टैक्सी है, ओके, उसका देखिए क्या दिया है, 15 रुपया फेयर चार्ज दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन फर्स्ट देख लो आप, कौन सा ये क्वेश्चन है, तो आपका 5.1 का है, ये कहाँ का है, 5.1 का। एक टैक्सी का फेयर चार्ज दिया है, ओके, क्या दिया है, फेयर चार्ज कितना दिया है, 15 रुपया फर्स्ट किलोमीटर का है, कोई दिक्कत, क्या है, 15 रुपीज पर किलोमीटर है, ओके। और फिर कह रहा है फर्स्ट किलोमीटर का कितना, 15 किलोमीटर, और 8 रुपीज जो हो रहा है आपका एडिशनल है इच टर्म में। 8 रुपया क्या है, 8 रुपीज क्या है, देखिए आपको बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। फेयर चार्ज एक टैक्सी का कितना दिया है, 15 दिया है, कितना दिया है, कोई दिक्कत, 15 दिया है, ठीक है। अब देखिए एडिशनल चार्ज 8 रुपीज लग रहा है पर किलोमीटर। अब देखिए अगर आप, ये तो फर्स्ट किलोमीटर का हो गया, यहाँ एक और लाइन लिख लो, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज ये ₹15 है। अब सेकेंड किलोमीटर का आपको एडिशनल चार्ज लग रहा है, क्या लग रहा है, सेकेंड किलोमीटर का एडिशनल चार्ज, यानी कि इस पे 15 रुपया और ज्यादा लग जाएगा। आप 2 किलोमीटर चलोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर अगर आप थर्ड किलोमीटर चलते हो तो फिर क्या होगा आपका, 8 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 23 में क्या होगा, 8 बढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 31। अगर फिर आप 4th किलोमीटर चल लेते हो, कितना चलते हो, 4th किलोमीटर, तो इसमें कितना लग जाएगा, तो फिर आपका 31 में 8 ऐड हो जाएगा, यानी कि 39 रुपीज। अब देखिए ये जो टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है ये टर्म, 15 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद क्या हो रहा है, 39, ओके, यानी कि आपका क्या हो गया, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये A4 हो गया। तो आपको चेक करना पड़ेगा ये जो आपका टर्म है, क्या ये टर्म आपका AP है, तो हम देखिए चेक कर रहे हैं। अगर हम लोग 23 में 15 को माइनस करते हैं, 23 में 15 को माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, 31 में 23 को माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा, 39 में 31 को माइनस करते हैं तो 8 आएगा। तो देखिए बराबर आ रहा है, इसीलिए कौन सा टर्म हो जाएगा आपका, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, यही फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 नंबर, आप लिख सकते हो ये टर्म जो है क्या आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये टर्म आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन सब दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, फर्स्ट का हम 5.1 का फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का अब हम सेकंड आपको बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत इजी तरीके से बताएंगे। एक्चुअली है क्या, आपको दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर विथ अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग बोल रहा है, ठीक है। मान लो कोई एक क्या है आपका, कोई एक सिलेंडर है, क्या है ये आपका, कोई एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम V है, क्या है इसका वॉल्यूम V है। मान लीजिए ये क्या है, मेरा एक सिलेंडर है, ओके, ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, ये क्या है, एक सिलेंडर है आपका, इसका वॉल्यूम कितना है, V है। अब देखो बच्चे, इसका तुम क्या कर रहे हो, आप जो हो इसका 1/4 आउट करो, V का क्या कर रहे हो आप, 1/4 आउट कर दे रहे हो। तो V का अगर 1/4 आउट किया तो कितना आप आउट कर रहे हैं इसका, यानी कि V/4 आउट कर लिए, ओके। अगर इससे V/4 निकल गया बाबू, तो फिर यही सिलेंडर है, इससे आप कितना गैस बाहर निकाल लिए हैं, मुझे ये बताओ, इससे आप कितना गैस बाहर निकाल लिए हैं, इससे आप V/4 बाहर निकालें। अगर एक में आप 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, कितना बचता है, 3/4 बचता है। अगर बोलो तो घटा दे रहे हैं, V में ये V/4 माइनस हो जाएगा ना, आप क्योंकि निकाल रहे हैं, तो कर लीजिए बाबू, ये 1 और 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4 जा 4 भी हो जाता है, और 4 1 जा 4, तो देखिए 4 भी में एक भी गया तो 3 भी। अब देखो बच्चा यहाँ कितना बचा, यहाँ अब 3V/4 बच गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझने का कोशिश करो। इसमें कितना था, V था, इसका 1/4 आउट किया तो कितना आउट हुआ, V/4 आउट हुआ ना, V/4 आउट। तो अभी देखो ये इसका D हो जाएगा। अब बाबू रे V/4 इससे आउट हो गया, तो V से V/4 आउट हुआ तो कितना बच गया, 3V/4 बचा ना, यहाँ कितना बचा, अब इसमें 3V/4। अब इसका फिर ना आप 1/4 आउट करोगे तो इसका कितना आउट हो रहा है ये देख लो, तो इसका आउट हो रहा है 3V/4, 4 4 जा 16, और 3V मल्टीप्लाई 1, यानी कि 3 गो कुत्ता गुना 1, एगो कुत्ता, इसलिए 3 गो कुत्ता हो गया ना, यानी कि 3V मल्टीप्लाई 1, 3V/16। अब यहीं सोचो तो खत्म हो गया कहानी। यहाँ आप गैस कितना निकाले थे, यहाँ जो आप V/4 गैस निकाले थे, अब यहाँ कितना गैस निकल रहा है, 3V/4,
16। तो क्या बच्चा यही है कॉमन डिफरेंस। आपको हम बता चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, उसका क्या होता है, हमेशा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ v/4 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 3v/16 आ रहा है। तो क्या ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ? तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं, इसीलिए आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब थर्ड क्या है। देखिए अगर आपको डेटा नहीं समझ पा रहे हो तो वो भी बताना, तो हम डेटा के साथ लिखेंगे। एक्चुअली मैं अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया ये अंडरस्टैंडिंग तो बोलो, तो एक एक क्वेश्चन को हम डेटा के साथ ही बना सकते हैं, बट पहले समझ लो। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट में बताना कि मैं समझ नहीं पाया, तो डेटा के साथ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देख रहा हूँ नीचे, द कोस्ट ऑफ अ डिगिंग अ वेल। अब वेल समझते हो बच्चा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुआं को कहते हैं कुआं। ये क्या है, एक वेल है आपका, कुआं है, इनार है। इसमें क्या भरा है, देखो बच्चा पानी भरा है। क्या भरा है इसमें, पानी फिल किया हुआ। चलो कितना मुझे नहीं पता, देखते हैं। कह द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज अप 50 रुपीज फॉर इच सबक्वेंट मीटर। तो चलिए क्वेश्चंस को मैं समझाने की कोशिश पहले करता हूं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, समझो क्वेश्चंस को क्या कर रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है डिगिंग कोस्ट ले रहा है, पानी से मतलब नहीं, खून रहा है। मान लीजिए इससे मिट्टी निकाल रहा है, ये है ना कुआं बना रहा है, इससे मिट्टी निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, मिट्टी को बाहर कर रहा है। क्या कर रहा है, डिगिंग का मतलब खोदना होता है मिट्टी को। तो क्या कर रहा है, ये मिट्टी को बाहर कर रहा है। फर्स्ट मीटर को जो खोटा है, इसमें क्या बोला, हम 150 रुपया लेंगे। क्या बोला, मजदूर जो होता है, जो हम लोग के लिए एक मजदूर क्या है, हम बहुत आदत करते हैं गरीब आदमी का, इसीलिए वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वो बहुत सारा हम लोग का काम करता है। हाँ तो देखिए फर्स्ट मीटर को डिगिंग जो करता है वो क्या है, 150 रुपया चार्ज दे रहा है। हो सकता है फर्स्ट मीटर में डिगिंग करने में क्या होता है, तो टेबल्स होता है, मतलब पत्थर होता है, ईंट होता है, मिट्टी हार्ड होता है। तो क्या यही एक पहला किलोमीटर का देख लीजिए, पहला मीटर का ये जो लिया है 150 टका लिया, 150 रुपीज लिया, 150 रुपीज ले रहा है किसका, फॉर द फर्स्ट मीटर। ओके, और उसके बाद इसका जो सीरीज चल रहा है, तो बोल रहा उसके बाद जो भी करेंगे नीचे अंदर, मान लो यहाँ अब आ गया, यहाँ से मिट्टी इसको निकालना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा, यहाँ से मिट्टी निकालेगा ज्यादा मेहनत पड़ेगा। वो कह रहा है एडिशनल 50 रुपीज बढ़ते जाएगा। अगर ये सेकेंड मीटर खोदता है तो इसका बोल रहा है 150 का, इसमें 50 रुपया हम ज्यादा कर देंगे, मतलब कि 200 रुपया लेगा। फिर तीसरा मीटर में क्या कह रहा है, फिर इसमें 200 लगा था ना, इस पे 50 रुपया का हम बढ़ा देंगे, यानी कि तीसरा मीटर में ये कितना लेगा, 250 लेगा। चौथा में फिर 250 में ये क्या कर देगा, 50 रुपया बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब कितना लेगा, 300। तो देखिए बाबू एक सीरीज यहाँ तो बन गया हम लोग का। अगर सीरीज बन गया, देखिए सीरीज क्या बन रहा है, फर्स्ट का क्या लिया है आपसे 150, सेकेंड का कितना लिया है आपका 200, ठीक है, थर्ड का कितना लिया है 250, फोर्थ का कितना लिया है ये देखिए 300। तो आपको सिंपल बात बताएं, कोई भी टर्म कॉमन डिफरेंस तब होता है जब उसका a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 होता है। सबका डिफरेंस अगर सेम हो जाएगा तो वो कौन सा टर्म हो जाता है तुम्हारा, वो टर्म आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो सीक्वेंस आपका समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, यही समांतर श्रेणी चेक करते हैं। तो a2 यह है ना, a2 में a1 को घटाओ तो 50 आ रहा है, a3 में a2 को घटाओ तो 50 आ रहा है, a4 में a3 को घटाओ तो 50 आ रहा है। बच्चा इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है ना। तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा बता जल्दी, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 1 का 3 नंबर था। ओके, 1 का 3 नंबर था। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर आप लोगों के लिए। वैसे क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ 4 नंबर को भी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो 1 का ये देख लो होमवर्क, एक क्वेश्चन, नहीं तो मैं बताऊंगा। 1 का ये 4 नंबर आपका होमवर्क है। अगर नहीं बने तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, 1 का 4 क्या है आप लोग का
होमवर्क है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया है यहाँ, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्यों उड़ा दो? तो बच्चा आपको दिया है क्या, तो फर्स्ट टर्म दे दिया है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? A1 होता है पहला टर्म। उसके बाद क्या दिया है आपको? डी दिया है। तो क्वेश्चन में देखूंगा नहीं, बिना क्वेश्चन देखे हुए भी आपको पहले बता ही देते हैं। आपको पहला टर्म और डी दे दिया, तो आगे कह रहा है 4 गो टर्म निकालने के लिए, 4 टर्म फाइंड करने के लिए। तो बाबू देखो, टर्म अगर आपको A2 निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी होता है, ध्यान रखना है। अगर आपको A3 निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है। अगर A4 निकालना है, इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 3D हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आपको A5 निकालना है, इसका क्या हो जाएगा? A प्लस 4D हो जाएगा। अगर आपको A6 निकालना है, A प्लस 5D। तो सीक्वेंस समझने का कोशिश करो। A2 मतलब A प्लस डी, A3 है तो A प्लस 2, यहाँ 3 है तो 2, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ 5, यहाँ 7 रहेगा तो 8, एक कम हो जाता है। अगर A10 बोलेगा तो A प्लस 9D हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आप देख लेते हैं इसका पहला टर्म क्या दिया है और डी क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए, A बराबर 10 दिया है, D बराबर 10। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? A बराबर आपको 10 दे दिया है और D बराबर क्या दे दिया है? 10 दे दिया। ये क्वेश्चन है। तो बच्चा यहाँ बताए हैं A2 बराबर A प्लस डी होता है ना, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 हो गया। क्लियर? A कितना है? 10 है। 2D मतलब 2 10 जा 20 हो गया, यानी कितना हो गया? 30। ओके, अब देखो A प्लस 3D, A तो 10 है, 3D का मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 होता है, तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? ये 40 हो गया। अब देखो A तो 10 है, A क्या है आपका? 10 है, और यहाँ 4D का मतलब 4 मल्टीप्लाई 10, 4 10 जा 40 हो गया, यानी क्या हो गया? ये आपका 50 हो गया। तो 4 आगे टर्म क्या हो जाएगा? तो देख लो, 20 हो गया, 30, 40, 50 हो गया। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। ये 2 का 1 है। क्या है ये? 2 का 1। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? से अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। चलो भाई, क्वेश्चन में कहाँ चलते हैं? 2 पे। इसी का 2-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बताना मुझे। तो टर्म वॉर्म सब कुछ यही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये तो हाँ, इसको भी हटा दो, ये चेंज होगा। देखते हैं क्या है इसका डी सब। देखिए, इसका जो है आपका डी ए जो है -1 है, -2 है, सॉरी। ए क्या है? -2, और डी क्या है? देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ए -2 है तो भाई -2 यहाँ लिख लो, और डी 0 है तो +0, यानी क्या वैल्यू हो गया? -2। ए -1 है तो लिख लो भाई, सब जगह -1, ए का वैल्यू दे दो, इजी हो जाएगा। प्लस है तो प्लस है। अब 2D जब 0 ही, D जब 0 है तो 2 मल्टीप्लाई 0 आप लोगों को पता है 0, 3 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टीप्लाई 0 0 0 0। तो आपका क्या हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? यहाँ सीरीज -2 क्या हो गया? 4 आगे टर्म -2 क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट, नेक्स्ट आप लोगों को फिर होमवर्क में 4 दिया है और -3 है। यहाँ क्या है? 4 है और यहाँ -3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -3 है। तो चलिए आगे टर्म बताते हैं आपको फटाफट। देखिए, एक चीज आप लोगों को पढ़ाएं क्या है, तो कुछ भी नहीं बताएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है? एक टर्म होता है जो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5 माइनस A4, इस तरह से चलते रहता है। जहां A2 माइनस A1 करते हैं, इज इक्वल टू जो भी आता है उसी को D कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो वही बेस पे क्वेश्चन है अभी आपका 5.1, अभी जो है आपका 5.1 उसी बेस पे क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ A कितना है? 4, तो 4 लिख लो भाई, सब जगह लिख लो, क्योंकि A तो चेंज नहीं होगा, 4 ही होगा। प्लस है तो प्लस दे दो भाई, प्लस दे दिए। अब D है तो D कितना है? -3, तो ब्रैकेट में माइनस रखो, बड़ा भयानक होता है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होना, रिएक्टिव होता है एलिमेंट, ये बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट है। और 2D होगा क्या हो जाएगा? ये -6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब फिर देखो यहाँ क्या है? ये 3D है तो 3D क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ क्या है? 4D है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 3 -12 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? से अबाउट दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखो, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, इसीलिए 4 में 3 माइनस जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में 6 गया तो 2 हो जाएगा। बट ये भी सीख लो अगर नहीं आता है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ग्रेटर कौन है? 6 ग्रेटर है ना, तो 6 का सिंबल माइनस है, इसलिए माइनस हुआ। माइनस क्यों हुआ समझ गया ना, क्योंकि हु इज ग्रेटर? 6 is greater, therefore put the symbol of minus, because symbol of 6 is minus, therefore I am saying। अब देखो फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 हो गया,
9 में 4 गया तो क्या हो गया 5, तो यहाँ बड़ा कौन है 9 है, हु इज ग्रेटर 9, देयरफॉर सिंबल -5। नेक्स्ट देखो यहाँ 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बता चुके हैं 4, यानी कि -8 हो जाएगा। अब सीरीज क्या बन गया 1 -2 -5 और -8, 4 टर्म आगे हो गया। अब इसका रेस्ट क्वेश्चन जितना भी बच रहा है वो हम करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस 2 का, ये आपका क्या हो गया रेस्ट आपका होमवर्क 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग करेंगे, देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, बता रहे हैं तुरंत। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अरे यार यहाँ तो आपको एपी दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इरेज करो। देखिए आपको यहाँ टर्म दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन 3 का 1 हम बता रहे हैं, 3 का 1 क्या दिया है यहाँ टर्म 3 दिया है। फर्स्ट टर्म क्या है, ये A1 हो गया। सेकंड क्या है 1 है -1 है, 1 है -1 है, उसके बाद फिर क्या है -1 के बाद -3 है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ओके। इसमें बच्चा फर्स्ट टर्म कह रहा है फाइंड करने के लिए और आपको कॉमन डिफरेंस कह रहा है फाइंड करने के लिए एक्सक्यूज मी। तो बाबू आपको पता होना चाहिए, पहला टर्म ये हो गया, जो भी कोई फर्स्ट टर्म होता है उसी को कहते हैं पहला टर्म। ये ए हो गया, ओके बच्चा, क्या हो गया ये ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 3 फर्स्ट टर्म। अब डी बच्चा क्या होता है, आपको कह दिया है कि हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हम समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो डी निकालने का सिंपल तरीका होता है A2 में आप A1 को घटा दो, यानी कि 1 में आप 3 को माइनस कर दो, तो ये -2 हो जाएगा, खत्म, क्वेश्चन बन गया आपका। 3 का 1 खत्म, 3 का 1 खत्म। अब 3 का 2 हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो 3 का 2 देख लो, क्वेश्चन क्या है, -5 है, क्या है यहाँ -5। चलो भाई देख लो क्वेश्चन पहले, देखो क्या है -5, उसके बाद क्या है आपका -137, -137। बच्चा आपको तुरंत बताएं ये क्या है, हम लोग का एक टर्म है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको बताएं, पहला टर्म जो है वही है, क्या है ये आपका 5 है या -5, तो ये आपका -5, तो ए बराबर -5। और जी निकालने का क्या है पता है, A2 में क्या करना है, A1 को माइनस करना है, -5 में माइनस करना है, सॉरी A2 में करना है ना, सॉरी स्मॉल मिस्टेक। A2 क्या है आपका -1, तो -1 है, माइनस किसको करना है -5 को, ब्रैकेट में देखो भाई -1। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर देखो बच्चा प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 गया तो 4, हु इज ग्रेटर 5 इज ग्रेटर, देयरफॉर यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा प्लस का, खत्म, बन गया। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड थर्ड पे चलते हैं, कहा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका टर्म है 1/3, 5/3, क्या है टर्म 1/3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 5/3 क्या है 1/3, 5/3, 9/3, 9/3, 13/3, 13/3 है। तो फर्स्ट टर्म बाबू क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/3, दिक्कत डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 5/3 में आपको घटा लेना है 1/3, तो सीधे बराबर है 3 तो 5 में 1 गया तो 4/3, खत्म, बन गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म 1/3 और डी 4/3। तो देखिए सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो आपका आज 5.1 कंप्लीट हो गया, 3 का भी रेस्ट क्वेश्चन आपको अब होमवर्क है बनाना है आप लोगों को।
तो आपका कॉमन क्लास में स्वागत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हैं आप लोग हैविंग एनी प्रॉब्लम। कोई दिक्कत हो इसमें आप व्हाट्सएप करो, मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। चलो भाई, गुड बाय। कल आप लोग को मैं 5.2 करवाने वाले हूँ।